फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी में पार्ट 2 है हमारा बदला। इस पार्ट में हॉकी के महान जादूगर मेजर ध्यानचंद ने खेल से जुड़े कुछ संस्मरणों से हमें अवगत कराया है। साथ ही यह भी बताया है कि हम लगन, साधना, अनुशासन और ईर्ष्या द्वेष से रहित होकर खेलें ताकि परस्पर प्रेम व सहयोग की भावना बनी रहे। तभी हम अपने सही लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें खेलने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है वह चीज़ से अवगत कराया गया है। खेल हमारे शरीर के लिए अच्छा रहता है, हमारा शरीर फुर्तीला बना हुआ रहता है। तो आइए हम यह पाठ पढ़ते हैं। खेल के मैदान में आए दिन धक्का मुक्की और मार धाड़ की घटनाएं होती रहती है। तो आपने भी देखा होगा कि जहाँ पर बच्चे खेलते हैं वहाँ पर धक्का मुक्की तो करते ही हैं वह लोग, और फिर कभी कभी कुछ बातों पे वह लड़ने भी लग जाते हैं। खेल में तो यह सब चलता ही है। जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों भी यह चलता था। तो आइए मैं आज आपको अपने जीवन की एक दिलचस्प घटना सुनाता हूँ। सन 1933 की बात है। उन दिनों में पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सेपर्स एंड माइनर्स की टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। माइनर्स टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार हो जाती। इससे एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी मेरे सिर पर दे मारी। मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचा। आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, मैं इसका बदला जरूर लूँगा। मेरा इतना कहते ही वह खिलाड़ी एकदम घबरा गया। अब वह हर समय मुझे ही देखता रहता कि मैं अब उसके सिर पर हॉकी मारने वाला हूँ। मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए। खेल खत्म होने के बाद मैंने उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। मैंने तो अपना बदला ले लिया। अगर तुम मुझे हॉकी न मारते तो मैं तुम्हें शायद 2 ही गोलों से हराता। यह खिलाड़ी सचमुच बहुत शर्मिंदा हुआ। तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग। सच मानो, बुरा काम करने वाला आदमी हर समय डरा रहता है कि उसके साथ भी बुरा ही होगा या बुराई की जाएगी। मैं जहाँ भी जाता हूँ छोटे छोटे बच्चे अक्सर मुझे घेरे रहते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। मैं हर किसी से यही कहता हूँ कि लगन, साधना और खेल भावना ही सफलता के सबसे बड़े मूल मंत्र हैं। तो हम अगर खेलते हैं तो खेलने में हमें किसी भी अगर कुछ होता है तो हमें लड़ना नहीं चाहिए। और आपने इनके बदले की भावना देखी कि इन्होंने अपना बदला कैसा लिया, कि उन्होंने तो क्रिकेटर ने क्या किया था, उसके सिर पर हॉकी मारी थी, लेकिन उन्होंने अपना बदला कितनी अच्छी तरह से लिया। मुझे ही देखिए, मेरा जन्म 1904 में प्रयाग के साधारण राजपूत परिवार में हुआ। बाद में हम झांसी आकर बस गए। 16 साल की उम्र में मैं फर्स्ट ब्रेहमन रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। उस समय तक मुझे खेल में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल में बहुत नाम था। उस समय हमारी रेजिमेंट में एक सूबेदार मेजर तिवारी थे। वह बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू कर देते थे। उस समय में एक नौसिखिया खिलाड़ी था। नौसिखिया का मतलब नया खिलाड़ी था। जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक ने मुझे टीम का कप्तान बनाया।
बना दिया गया। उस समय में सेना में लॉन्स नायक था। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। हम खेलते तो सभी हैं, लेकिन किसी किसी का खेल कितना इम्प्रेस करता है, उसको देखकर बहुत अच्छा लगता है। इसका यह मतलब नहीं कि सारे गोल मैं खुद करता था। मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती थी कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं, ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। अपनी इस खेल भावना के कारण मैंने हिटलर तक का दिल जीत लिया। लोग कहते हैं कि उसने अपने किसी अधिकारी से पूछा था कि यह खिलाड़ी भारतीय सेना में किस पद पर है। जब उसे यह मालूम हुआ कि मैं लॉन्स नायक हूँ, तो उसने अपने उस अधिकारी से कहा कि उससे कहो कि वह जर्मनी में आ जाए, मैं मार्शल बना दूंगा। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक तो मिला ही, लेकिन हिटलर ने भी मुझे अपनी ओर से मुझे एक पदक दिया था। इससे बड़ा गौरव का क्षण किसी खिलाड़ी के लिए और कोई नहीं क्या हो सकता, कुछ भी नहीं। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। तो इस पाठ से हमें यही बताया गया है कि हमें खेल के मैदान में कभी भी किसी भी अपने साथी के साथ कुछ भी ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए और उनके साथ अच्छे से खेलना चाहिए।